हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। यह बेचैनी केवल हवा में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी महसूस की जा सकती है। दुनिया में घबराहट छा रही है। हर कोई अनिश्चितता और भय के साए में जी रहा है। हम कलयुग में जी रहे हैं, अंधेरे के युग में। यह युग न केवल बाहरी अंधकार का है, बल्कि आंतरिक संघर्षों का भी है। पुराने ग्रंथों में इसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। उन्होंने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नैतिक पतन, लालच और अंतहीन संघर्ष की बात कही थी। यह सब अब हमारे सामने है और हम इससे बच नहीं सकते। कलयुग बहुत बड़ी चुनौती का समय है। यह समय हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है, लेकिन यह समय एक महान अवसर का भी है। अंधेरे में ही हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं, क्योंकि अंधेरे समय में प्रकाश सबसे ज्यादा चमकता है। यह हमें उम्मीद और साहस देता है। कलयुग का अंत किस तरह होगा, यह सोचकर लोग हैरान भी हैं और डरे हुए भी। वे भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। क्या यह अचानक प्रलयकारी घटना होगी या धीरे धीरे बदलाव होगा? यह सवाल हर किसी के मन में है और इसका उत्तर केवल समय ही दे सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ समय को चक्र के रूप में वर्णित करते हैं। यह चक्र अनंत है और निरंतर चलता रहता है। 4 युग यानी समय होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी विशेषताएं और महत्व होते हैं। हर युग ब्रह्मांडीय चक्र में एक अलग दौर का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र जीवन और ब्रह्मांड के निरंतर परिवर्तन को दर्शाता है। कलयुग इनमें से सबसे छोटा और सबसे अंधेरा युग है। इसे अज्ञानता और अधर्म का युग माना जाता है। कहा जाता है कि यह ऐसा समय होता है जब धर्म अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। समाज में अराजकता और नैतिक पतन का बोलबाला होता है। लेकिन यह सिलसिला विनाश के साथ खत्म नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जिस तरह रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरह कलयुग के बाद एक नया सतयुग आएगा। यह नया युग शांति, सत्य, समई इब्चिबेसी और भीम है धर्म का युग होगा। पुराने ग्रंथों में कलयुग के अंत के कई संकेतों के बारे में बताया गया है। इन ग्रंथों में वर्णित घटनाएं और परिस्थितियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक अशांति और मानवीय मूल्यों का पतन, ये सब संकेत हैं जो हमें चेतावनी देते हैं। और मानवीय मूल्यों का पतन, ये संकेत हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये कुछ ऐसी ही बातें हैं जिनका जिक्र किया गया है। प्राचीन भविष्यवाणियों में इन घटनाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये संकेत आज हमारी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। अपने आसपास देखो, क्या हम इन भविष्यवाणियों को सच होते देख रहे हैं? हमारी ज्यादतियों के बोझ से धरती कराह रही है। पर्यावरण का ह्रास, प्रदूषण और वनों की कटाई, ये सब हमारी लापरवाही के परिणाम हैं। पूरी दुनिया में युद्ध और संघर्ष हो रहे हैं। ये संघर्ष केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हैं। इंसान के दिलों से विश्वास और दया गायब होती जा रही है। हम एक दूसरे के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। क्या ये सब अंत के संकेत हो सकते हैं? क्या हम इन चेतावनियों को समझ पा रहे हैं या फिर इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? अंधेरे के बीच उम्मीद की किरण भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत में एक अवतार, एक दिव्य अवतार के आने की फ्यूचर वाणी की गई है। यह अवतार, जिसे अक्सर कल्कि के रूप में पहचाना जाता है, दुनिया में संतुलन वापस लाएगा। कल की बुराई को खत्म कर देगा, शांति और धार्मिकता का नया युग लेकर आएगा। कल्कि की फ्यूचर वाणी सांत्वना और प्रेरणा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी ईश्वर हमेशा
हमारे साथ है। हाय, और ये कि अच्छाई की बुराई पर जीत होगी। कलयुग के बाद दुनिया कैसी दिखेगी? पुराने ग्रंथ स्वर्ण युग की झलक दिखाते हैं। एक ऐसा समय जब धार्मिकता की जीत होगी और मानवता प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहेगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो गरीबी, बीमारी और संघर्ष से मुक्त हो। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान और बुद्धि का विकास हो। ये नए डिसाइडेड युग का वादा है। नवीनीकरण, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का टाइम। युगों की कहानियां सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो हमेशा के लिए प्रासंगिक रहेंगी और जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि अंधेरा और प्रकाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। समय के चक्रीय नेचर को समझकर हम हर युग की चुनौतियों और अपॉर्चुनिटियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम अतीत की गलतियों से सीख सकते हैं और एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कलयुग का अंत समय का एक निश्चित बिंदु नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। चेतना में एक क्रमिक चेंज है। इस परिवर्तन में हम सभी की भूमिका है। लालच के ऊपर धार्मिकता को, उदारता के ऊपर करुणा को चुनकर हम प्रकाश की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं। भविष्य पहले से तय नहीं होता है। इसे हर पल हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों द्वारा लिखा जा रहा है। सवाल यह है कि समय के इस रहस्य में आप क्या भूमिका निभाना चाहेंगे।